नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। दोस्तों, झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए एक बेहद बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। 1 अप्रैल 2021 से मनरेगा अंतर्गत हर श्रमिक को 225 रुपए पारिश्रमिक दिया जाएगा। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग झारखंड द्वारा सभी डीसी जिला कार्यक्रम समन्वयक को बढ़े हुए दर से पारिश्रमिक का भुगतान करने से संबंधित पत्र जारी कर दिया गया है। झारखंड में कोरोना का कहर 1 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में 2858 मिले नए मरीज। दोस्तों, झारखंड में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गए हैं। अब एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां एक्टिव मरीज ना हो। रांची में तो यह संख्या 1500 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में 1 मार्च से 1 अप्रैल के बीच एक्टिव मरीजों की संख्या में 6 गुना की वृद्धि हुई है। खबर है, झारखंड में बेरोजगारों को 5000 रुपए प्रोत्साहन भत्ता के लिए शुरू हुई प्रक्रिया। दोस्तों, झारखंड में सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों को प्रोत्साहन भत्ता देने का ऐलान किया है। इसके लिए 1 अप्रैल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। योजना के तहत तकनीकी रूप से प्रशिक्षित बेरोजगारों को साल में एक बार 5000 रुपए प्रोत्साहन भत्ता दिया जाना है। अब सस्ता होगा पेट्रोल डीजल, तेजी से घटेंगे दाम। अब तेल के दाम कम होने के आसार हैं। दरअसल तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और सहयोगी देशों ने तेल उत्पादन धीरे धीरे बढ़ाने पर सहमति दे दी है। तेल उत्पादक देशों ओपेक का कहना है कि मई से जुलाई के दौरान प्रतिदिन 20 लाख बैरल उत्पादन की बढ़ाए जाएंगे। आपको बता दें कि इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। रांची में यात्रियों की जांच के लिए बस स्टैंड पर मेडिकल टीम तैनात। राज्य में कोरोना की दूसरी लहर की एक बड़ी वजह दूसरे राज्यों से पहुंचने वाले यात्रियों को माना जा रहा है। खासकर पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। वहां से हर दिन 8 से 10 बसें राजधानी रांची के ITI बस स्टैंड पहुंच रही हैं। ऐसे में प्रशासन के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक मेडिकल टीम को ITI बस स्टैंड पर गुरुवार सुबह 5 बजे से बैठाने का निर्देश दिया गया है। खबर है, मृतक के परिजनों को गाली गलौज और बेरहमी से पिटाई करने वाले झरिया थाना प्रभारी को IG ने किया सस्पेंड। दोस्तों, मृतक के परिजनों को दौड़ा कर बेरहमी से पीटने वाला झरिया के थानेदार प्रमोद कुमार सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। IG प्रिया दुबे ने थानेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का तहत एक्शन लिया है। धनबाद के DIG सह SSP का आरोप प्रारूप में संशोधन कर IG ने उन्हें सस्पेंड करने के साथ ही थानेदार के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने का भी आदेश दिया है। खबर है, कन्हर नदी पर होगा पुल का निर्माण, झारखंड सरकार ने दी मंजूरी। दोस्तों, गढ़वा जिले के चिनिया प्रखंड में कन्हर नदी पर पुल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए झारखंड सरकार ने स्वीकृति दे दी है। इसके लिए टेंडर भी हो चुका है। इस पुल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पुल गढ़वा को छत्तीसगढ़ से जोड़ेगा। खबर है, अब 2 नहीं 3 बार लगेगा कोरोना का टीका। दोस्तों, अब वैक्सीन के तीसरे डोज की तैयारी चल रही है। कोरोना वैक्सीन के तीसरे डोज को बूस्टर डोज कहा जा रहा है। एक्सपर्ट के एक पैनल ने भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे डोज को इजाजत दे दी है। बताया जा रहा है कि बूस्टर डोज को दूसरे डोज के 6 महीने बाद दिया जाएगा। इस तीसरे डोज को इसलिए देने की तैयारी है जिससे लोगों को कोरोना के नए स्ट्रेन से बचाया जा सके। झारखंड समेत 10 राज्यों में 3 माह तक पड़ेगी प्रचंड गर्मी, मौसम विभाग का 3 महीने का पूर्वानुमान। दोस्तों, झारखंड सहित देश के 10 राज्यों में अप्रैल से जून के दौरान जबरदस्त गर्मी पड़ेगी। कुछ राज्यों में लू चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग की ओर से जारी 3 महीने के मौसम के पूर्वानुमान में बताया गया है कि फिलहाल तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होगा, पर अगले 3 महीने के दौरान प्रचंड गर्मी के कई दौर आएंगे। सरकारी स्कूल के छात्रावास में एक साथ 25 छात्राएं निकली कोरोना पॉजिटिव। दोस्तों, गुरुवार को रांची के बुंडू स्थित इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय के 96 छात्राओं का सैंपल लेकर कोविड-19 जांच की गई तो 25 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव निकली। आनन फानन में मेडिकल टीम भेजकर छात्राओं का इलाज शुरू किया गया। सभी का कॉन्टैक्ट हिस्ट्री लेने में प्रशासन जुटा है। छात्रावास को सील कर दिया गया है।
खबर है, गुमला में एक क्रशर से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। दोस्तों, जिले के करौंदी से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। सदर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की है। वहीं पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने आशंका जताई है कि सभी विस्फोटक नक्सलियों को सप्लाई करने वाला था। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। खबर है, 2 व्हीलर पर बच्चों के साथ यात्रा करने पर भरना पड़ेगा भारी जुर्माना। यदि कोई दंपति अपने बच्चों को साथ लेकर 2 व्हीलर पर यात्रा करता है तो वो सावधान हो जाएं। इसकी वजह से आप यातायात नियम तोड़ने के दोषी पाए जाएंगे और जिसके बदले आपका बड़ा चालान कट सकता है, क्योंकि नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार 4 साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तौर पर गिना जाएगा। होमगार्डों ने दी बड़ी चेतावनी, मांग पूरी नहीं होने पर 5 अप्रैल से जेल भरो आंदोलन। झारखंड के होमगार्डों ने हेमंत सोरेन सरकार को मांग पूरी नहीं होने पर 5 अप्रैल से जेल भरो आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सत्ता में आने पर कहा था कि होमगार्डों की सभी मांगे पूरी की जाएंगी, लेकिन अब सरकार अपने वादे से मुकर गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि 4 अप्रैल तक मांगे पूरी नहीं हुई तो 5 अप्रैल से जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा। झारखंड के एकलव्य स्कूलों में 208 पदों पर होगी नियुक्ति। दोस्तों, झारखंड में चल रहे एकलव्य आवासीय स्कूलों में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड में कुल 208 पदों में नियुक्ति की जाएगी। जिन पदों में नियुक्ति होनी है उसमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के पद हैं। नियुक्ति के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन recruitment.nta.nic.in या tribal.nic.in पर जाकर आवेदन करना होगा। उक्त पदों में नियुक्ति के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 अप्रैल तक किए जा सकते हैं। खबर है, अस्पताल में भर्ती हुए सचिन तेंदुलकर 27 मार्च को पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव। क्रिकेट गॉड सचिन तेंदुलकर को उनकी बिगड़ती तबीयत देख मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि 27 मार्च को वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद अब उनकी तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बात की पुष्टि उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि डॉक्टर के सलाह पर वे आज अस्पताल में भर्ती हुए हैं। आज होगा 21 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज यानी 3 अप्रैल को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की 21 सड़क परियोजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। ऑनलाइन समारोह में 7 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और 14 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। जिन सड़कों का उद्घाटन होना है उसकी लंबाई कुल 245.19 किलोमीटर और लागत लगभग 2433.66 करोड़ है। झारखंड में 29 लाख स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन का 16,000 टन चावल आवंटित। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने राज्य के सरकारी स्कूलों के लिए लगभग 29 लाख स्टूडेंट्स के लिए मध्याह्न भोजन का चावल आवंटित कर दिया है। यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के लिए किया गया है, जो 1 अप्रैल से 30 जून 2021 के लिए है। इस तिमाही के लिए कुल 16,842 टन चावल आवंटित किया गया है। खबर है, झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, बिना परीक्षा के 8वीं तक के सभी छात्र होंगे पास। दोस्तों, झारखंड सरकार ने राज्य में कक्षा 8 तक के सभी स्कूली छात्रों को इस साल चल रही कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए वार्षिक परीक्षाओं के आयोजन के बिना ही प्रमोट करने का निर्णय लिया है। झारखंड के HRD विभाग ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। परीक्षाओं के संचालन के बिना कक्षा 8 तक के सभी छात्रों को इस वर्ष उत्तीर्ण किया जाएगा। अब 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बनवाए नीला आधार कार्ड। दोस्तों, देश में आधार कार्ड बनाने वाली सरकारी संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए बताया है कि बच्चों के लिए बाल आधार बनवाना होता है। यह आधार कार्ड 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाया जाता है। बच्चों के लिए जारी किया जाने वाला आधार नीले रंग का होता है और बच्चे के 5 साल के होने के बाद यह आधार
अमान्य हो जाता है। इसलिए उसे अपने पास वाले अस्थायी आधार केंद्र पर जाकर इसी आधार संख्या से बच्चों का बायोमेट्रिक विवरण रजिस्टर्ड कराना होता है। खबर है, इन असामान्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों को सरकार देगी 20 लाख रुपए की मदद। दोस्तों, असामान्य बीमारियों के लिए नीति के संबंध में सरकार की नई मसौदा रिपोर्ट में वैकल्पिक कोष बनाने और एक बार उपचार कराने वाले जरूरतमंद रोगियों के लिए सहायता 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। असामान्य बीमारियों के लिए नीति की नई मसौदा रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय ने 31 मार्च को जारी की। इसमें उपचार की प्रकृति के आधार पर असामान्य बीमारियों की 3 श्रेणियां चिन्हित की गई हैं। खबर है, WHO ने चीनी कोरोना वैक्सीन को बताया सुरक्षित, कहा अभी भी पर्याप्त डेटा की है कमी। दोस्तों, चीन ने कोरोना संक्रमण के सफल इलाज का दावा करते हुए 2 वैक्सीन का निर्माण करने की पुष्टि की है, जिसके इस्तेमाल कई देशों में किया जा रहा है। वहीं WHO की ओर से इसे लेकर कहा गया है कि दोनों वैक्सीन का इस्तेमाल सुरक्षित है, लेकिन इसमें अधिक डेटा की आवश्यकता है। फिलहाल विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों ने साफ किया है कि दोनों चीनी कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल परीक्षण डेटा का विश्लेषण से पता चला है कि इनका इस्तेमाल भले ही सुरक्षित है, लेकिन इसके लिए और अधिक डेटा की आवश्यकता थी। चीनी फर्म सिनोवैक और सिनोफार्म की कोरोना वैक्सीन पहले से ही कई देशों में उपयोग की जा रही है।